बीसीए और पीसीए डे कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अरुण कुमार के द्वारा दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को बाजार में बिक रही वस्तुओं के बारे में जानकारी देना था कि वह किस प्रकार असली और नकली वस्तुओं की पहचान कर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हमारी खास खबर में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बीसीए और पीसीए डे है। बीसीए पीसीए क्या है, सबसे बड़े तो लोगों को ये नहीं मालूम। बीसीए इज वॉलंटरी कंज्यूमर एक्टिविस्ट और पीसीए है प्रोफेशनल कंज्यूमर एक्टिविस्ट। जितने भी रेगुलेटर्स हैं या जैसे आपके प्रेस वाले हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, ये इन सबका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के साथ है, लेकिन कंज्यूमर एक्टिविस्ट का कोई भी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के साथ नहीं था अभी तक। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा, डॉक्टर साहब ने हमें सलाह दी कि क्यों ना हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ बीसीए एंड पीसीए। आज से 6 साल पहले हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराया, बीसीए एंड पीसीए को, और उस दिन से, जिस दिन हमने रजिस्टर कराया उस दिन से हमने बीसीए पीसीए डे मनाना शुरू किया। ये हम मार्क करते हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे वॉलंटरी और प्रोफेशनल कंज्यूमर्स हैं इंडिया में, और हम ये कहते हैं कि उनकी आवाज सरकार तक कैसे पहुंचे। अगर हम कहीं रेड पर जाते हैं, कहीं कुछ और करते हैं, तो हम लोगों को भी अपनी जान का खतरा है, और हम लोग ऑर्गेनाइज जब तक नहीं होंगे तो हमारे उस खतरों से निपटने के लिए भी हमें जरूरी है कि सबको एक उसके लिए मतलब एक अम्ब्रेला के अंडर लाना। अभी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं इस बीसीए एंड पीसीए ऑर्गेनाइजेशन को लेके। काम है, रिप्रेजेंटेशन है, और मैं तो ये करता हूँ कि और ज़्यादा मेंबर्स हों इसके, और हम इसके रिप्रेजेंटेशन को लेके कोई ऐसे सख्त कानून बनाए कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कुछ होता है तो गवर्नमेंट उसकी एक्शन ले साथ में, क्योंकि हम लोगों का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारा रेड करवा दीजिए, हम रेड करवाने के लिए तैयार हैं। जो रेड टीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो कहते हैं आप साथ चलिए। हम साथ कैसे चलें? हम साथ जाते हैं तो हम आइडेंटिफाई होते, हमारे ऊपर जान का खतरा है। बहुत सी बार हम लोगों को धमकियां मिलती हैं, बहुत सी जगह हमारे साथ मार पिटाई भी होती है। ये लोगों की सुरक्षा जब तक हमें सरकार और लोग मिलकर सुरक्षित नहीं करेंगे तो हमारे कार्यकर्ता डरते हैं जाते हुए, रेड करवाते हुए। इसमें हमारे साथ साथ आप लोगों का भी उतना ही फायदा है, आप लोगों का भी उतना ही फायदा है। अगर आपको नकली सामान नहीं मिले, नकली खाने के पदार्थ ना मिले, उसको कैसे रोकेंगे? अकेली गवर्नमेंट के पास तो इतनी एनफोर्समेंट है नहीं कि वो उसको रोक सके। उसके लिए गवर्नमेंट को भी पब्लिक सपोर्ट चाहिए। अब पब्लिक कौन है? हम आप लोग ही पब्लिक हैं, हम आप लोग ही उपभोक्ता हैं। बाजार में अगर नकली खोया या और सामान, अब कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने एक शॉप पर गया, ऐसे मिठाई खोल के खाने टेस्ट करने के लिए खोली, तो उसके अंदर कीड़े थे। अभी है प्रेस में वो वीडियो। अब आप क्यों एक चीज बताइए, वेजिटेरियन आदमी को अगर कीड़े खिला रहे हो तो इन्फेक्शन तो वो देगा। आज की डेट में आप एक और चीज भी देखिए कि फूड पॉइजनिंग के कितने केसेस आ रहे हैं। हमारे कितने लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें शुद्ध और स्वच्छ खाना नहीं मिल रहा, नकली सामान मिल रहा है। कौन सी ऐसी चीज है जो नकली नहीं मिल रही? दवाइयाँ नकली,
इवन अभी एक वीडियो देख रहा था, वो चावल कहते हैं चाइनीज कोई चावल है, वो प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक जैसे चीजों के हैं। अब आप उसको उसको ये कहते हैं कि आप गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, अकेली गवर्नमेंट तो नहीं कर पाएगी, हम सबको मिलके करना है, हम सबको एकजुट होके करना है। अच्छा, दूसरी एक उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग कंप्लेंट नहीं करते। लोग कहते हैं जी चलता है, कब तक चलेगा? मैं ये कहता हूं कब तक चलेगा? जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो ये चलता ही रहेगा। हमें उसके लिए रिपोर्ट करना है कि जी ये जो चीजें हैं इसको रोको, यहाँ पर ये चीज बिक रही है। उसके लिए दो चीजें हैं, एक तो हमारे संगठन है, हिंदुस्तान में तकरीबन 400-500 ऐसे हमारे मतलब कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंडिया की हर स्टेट में और मोस्ट ऑफ द सिटीज में हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन उनको हमारे पास हम एक 2-2, 5-5, 10-10 आदमी हैं। लेकिन जब तक हमें आप लोगों का सहयोग, पब्लिक का सहयोग नहीं मिलेगा, हमारे 10 आदमी बेकार हो जाते हैं। वो कहां से जाएंगे? उनको खबर कहां से मिलेगी? जैसे आप लोग सीरियल्स में देखते हैं, पुलिस वालों के पास भी लोग हैं जो उनको आगे खबर देते हैं, उनको खबरी बोलते हैं। लेकिन हमारे खबरी कौन है? जो लोकल शॉपकीपर से, वो तो हमें कभी बताएगा नहीं कि मैं नकली सामान बेच रहा हूँ। दुकानदार हमारा खबरी नहीं हो सकता। हमारा खबरी आम जनता है, हमें कंप्लेंट करना है। गवर्नमेंट के भी अपने वो हैं, जैसे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है और बहुत से ऐसे वो हैं जहां पर हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। हमें कंप्लेंट करना है, हम कंप्लेंट तो करेंगे नहीं, अब ऊपर से आरोप लगाएंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही। ये तो बहुत ही गलत है। जब तक हम जागरूक नहीं बनेंगे और हम आगे नहीं चलेंगे तो हम जब लोग कहते हैं कि जब बच्चा रोएगा तभी माँ दूध पिलाती है, तो बच्चे को तो रोना ही पड़ेगा। आप ये मान लो आप बच्चे हैं, जब तक आप रोएंगे नहीं तो सरकार आपकी समस्याओं का निवारण कैसे करेगी? उसके लिए रोना तो आपको पड़ेगा, शोर आपको मचाना पड़ेगा। एक बार इग्नोर कर सकते हैं, 2 बार इग्नोर कर सकते हैं। अगर मैं आपके घर की घंटी बजाऊं, आप 1 बार नहीं खोलेंगे, 2 बार नहीं खोलेंगे। मैं पहले LIC का काम करता था तो हमें ये सिखाया जाता था, अकी ना, थकी ना और झकी ना, कि थकना नहीं है तुम्हें। बार बार नॉक करोगे डोर तो दरवाजा खुलेगा, आपका काम होगा। नाम विनोद आशीष है, मैं कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का वाइस चेयरमैन हूँ। आज सर जो कार्यक्रम था यहाँ पर, विषय क्या था कार्यक्रम का? देखिए, उपभोक्ता संगठन उपभोक्ता हित के लिए काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। उसमें कई सारे संगठन एक होके ये फेडरेशन बना है, कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो उपभोक्ता संगठन के साथ साथ उपभोक्ताओं के भी हित की बात करता है। अभी हम लोग के पास विशेषज्ञों की कमी है जो उपभोक्ता हित की बात करे, उसके बारे में उसको बताए और उसका सॉल्यूशन दे। तो इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए 6 साल पहले VCA वॉलंटरी कंज्यूमर एडवाइजर और PCA प्रोफेशनल कंज्यूमर एडवाइजर का एक विकल्प हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति या तो शैक्षिक तौर पे अपना काम कर सकता है उपभोक्ताओं के हित के लिए, या अगर वो प्रोफेशनल तौर पे भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो आज उसकी वार्षिक बैठक थी, जिसमें हमारे जो संरक्षक हैं इसके CCI के, वो डॉक्टर अरुण शर्मा जी आए हुए थे और इसी विषय पे हम लोग बात करें। सर, अभी तक कितने उपभोक्ता जो अपनी कंप्लेंट को लेके उपभोक्ता फॉर्म में गए और कितनी जल्दी से उनको न्याय मिल पाता है? देखिए, न्याय दिलाना वो सरकार का काम है,
हम लोगों का काम है कि उस जगह पे जाने से पहले आप ठगे ना जाएं। हमें जागरूक करने की बात है कि मान लीजिए ऐसी नौबत ना आए कि हमको कंप्लेन करने तक जाए बात। और जब आप कंप्लेन कर देते हैं उसके लिए उपभोक्ता अदालत है और सब बहुत सारी एजेंसियां हैं, लेकिन आप उस स्तर तक ना पहुँचे, आप ठगाएं नहीं या आपको केस करने की नौबत ना आए, इसी के लिए सलाहकार की ज़रूरत होती है। और जो उपभोक्ता संगठन होते हैं और उसके कार्यकर्ता यही बताते हैं कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपके साथ कोई ठगी ना हो सके या कम से कम आप लोग उपभोक्ताओं को जागरूक करते हैं। हाँ, उपभोक्ता जागरूक भी करते हैं और साथ साथ ऐसे व्यक्तियों का भी चयन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं जो उपभोक्ता हित की बात करता है, जानकार है, किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ है और उसको किस तरह से मान्यता दिया जाए, सरकार से दिलाया जाए, इस बारे में। मैं डॉक्टर अरुण शर्मा, भारत सरकार की डार्क पेट्रोल को लेकर बनी टास्क फोर्स का मेंबर हूँ और उपभोक्ता संगठनों के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब जी, कंज्यूमर को जागरूक करने की संस्था है, किस प्रकार की संस्था, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। उपभोक्ताओं के हितों में लड़ने वाले भी बहुत सारे संगठन बने हुए हैं और उन सभी संगठनों का एक राष्ट्रीय परिसंघ बना है, कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, और मैं उसका राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। कितने सालों से बना हुआ सर जी, वो कब से कार्य कर रहा है? इस संगठन को बने, फेडरेशन को बने लगभग 20 साल हो गए हैं और हम लोगों को उपभोक्ता संरक्षण में काम करते 40 साल हो गए। तो लगभग पूरे इंडिया में बात काम करते हैं आपकी संस्था? ये पूरे देश में काम कर रही है और सब जगह हमारे संगठन है हमसे जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज यहाँ जो मीटिंग रखी गई, मेन मोटिव क्या था आज का? आज VCAPC डे के उपलक्ष्य में यह मीटिंग रखी गई है और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनकी एक पहचान हो, उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके, सरकार उनको अधिस्वीकृत करे, एक लिस्ट हर राज्य सरकार जारी करे कि उनके राज्य में कौन कौन से लोग उपभोक्ता संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, ताकि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में भी जो नकली लोग घुस आए हैं, वो जो उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे हैं, उनको गुमराह करने से रोका जा सके। तो जिस प्रकार आधार कार्ड बनता है या आई कार्ड बनता है किसी, उस प्रकार बनाने जा रहे हैं आप? हम नहीं बनाने जा रहे, हमारा जो मेंबर है उसके लिए तो हमारे पास कार्ड्स हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस बात की पहचान सुनिश्चित करे कि कौन लोग अच्छा काम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सेक्टर में कर रहे हैं, सरकार उनकी पहचान करे और सरकार उनको कार्ड जारी करे और जो लोग सही काम नहीं कर रहे उन पर नियंत्रण करे। तो इस पे कोई कानून बना है कि अभी नहीं बना? किसी से मांग की जा रही है कई सालों से? अभी तक इसके लिए कानून नहीं है। भारत सरकार ने एक गाइडलाइन बनाई है और सारी राज्य सरकारों को लिखा है कि हर राज्य सरकार अपने राज्य में से लोगों की पहचान करे और उनकी लिस्ट जारी करे। 2019 में ये बुक भी दिखा रहे थे आपको, ये तो उपभोक्ता संरक्षण कानून की किताब है। उपभोक्ता संरक्षण कानून तो 1986 में इस देश में बन गया और 2019 में हमने इसको दोबारा से बनवाया है, लेकिन वो उपभोक्ता हित में काम करने वाले लोगों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं करता। अच्छा, बड़ी समस्या है कि उपभोक्ता, कोई भी नॉर्मल उपभोक्ता भी अगर पार्ले का बिस्कुट लेना चाहता है मार्केट में, असली है नकली नहीं पता चल पाता। नॉर्मल अगर कस्टमर की बात की जाए, नहीं पता चल पाता। क्या नहीं पता भाई, पार्ले बिस्कुट अगर असली है या नकली है, कैसे पता लगाया? आम आदमी की जो बात है, अगर मिसब्रांडिंग है, कई बार क्या होता है मिलता जुलता नाम रख के बेचते हैं, वो अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। और अगर आपको लग रहा है नकली है तो आपको उसके संबंध में संबंधित कंपनी को शिकायत करनी चाहिए। हर एक पैकेट के ऊपर हमने कंज्यूमर केयर नंबर छपाया है, उसे कॉल करके वो पता कर सकते हैं कि वो चैनल जांच कर लेंगे कि आपको सही है या नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि कंपनी ही नकली बना के बेच रही है तो वो इसके लिए जो FSSAI है वहाँ शिकायत कर सकता है, वहाँ जाँच होगी और अगर गड़बड़ माल है तो संबंधित सामने वाले को सजा होगी। अरे डॉक्टर साहब, टोल फ्री नंबर होते हैं, ऐसा कोई नंबर है आपकी संस्था में? कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है, उसका नंबर है 1915-1915 और कोई भी कंज्यूमर इस फोन पे, टोल फ्री फोन पे कॉल करके अपनी शिकायत लिखा सकते हैं। राम अवतार यादव, ग्राहक सहायक गुड़गांव। अच्छा, आपकी संस्था पर कितने समय से काम कर रही है? हमारी संस्था 1994 से काम कर रही है हमारी। अच्छा, ऑलमोस्ट 30 साल हो गए। 30 साल हो और हम जो कंज्यूमर्स हैं उनकी सभी तरह की समस्याओं का निवारण करते हैं। जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, चाहे उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, नॉर्मल टीवी की, गैस की, इंश्योरेंस की, किसी भी तरह की, नकली सामान की, हम उनकी निःशुल्क सेवा करते हैं। निःशुल्क। सर, कभी
जैसे अभी अपने यहाँ पर लोगों ने बताया कि प्रति हजारों लाखों डुप्लीकेट चीज़ मार्केट में बिक रही है। क्या कारण है कि पकड़ में नहीं आ पाती आम आदमी की अगर बात की जाए तो? आम आदमी क्या है, उपभोक्ता बहुत ज़्यादा है और कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस कंजप्शन का बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने का फ़ायदा ये प्रोडक्टर बना रहे, नकली सामान बना के असली की आड़ में। जैसे आप पानी ले लो, पानी का अधिकार हर जीवित प्राणी को है, चाहे वो जंगल में रह रहा हो या जैसे हम सोशल एनिमल आदमी है। हमारा जो पानी है वो बिस्लरी टाइप है। बिस्लरी के 11 ब्रांड नकली चल रहे हैं मार्केट में। बिस्लरी की स्पेलिंग बदल देते हैं, नकली बहुत ज़्यादा सामान आ रहा है और वो बहुत ही नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब, आज क्या कार्यक्रम सर बताएंगे कार्यक्रम के बारे में? पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार है। मैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ VCA PCA का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। डिग्निटी रेस्टोरेशन ग्रीवेंस सेटलमेंट एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और CCI का भी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। एक्चुअली ऐसा है, हर साल 6 सितंबर को हम VCA एंड PCA डे मनाते हैं। VCA हैज़ वॉलेंट्री कंज्यूमर एक्टिविस्ट एंड प्रोफेशनल कंज्यूमर एक्टिविस्ट का डे मनाते हैं। हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है कि जैसे आपने डॉक्टरों को मान्यता दी, वकीलों को मान्यता दी और प्रोफेशंस में जुड़े हुए लोगों को मान्यता दी, तो जो हम लोग वॉलेंटरीली काम कर रहे हैं हमें भी मान्यता दी जाए। इसके लिए हम संघर्ष भी कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और सेंट्रल काउंसिल ऑफ VCA PCA को सरकार, जो हमारे वॉलंटरी कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, जो बिना पैसा लिए लोगों के लिए की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मुद्दे उठा रहे हैं, उनको मान्यता प्रदान की।